₹1276 के लिए दोस्तों धानी ने इनको लीगल नोटिस भेज दिया है। दोस्तों बता दूं आपको पूरा नीचे 7 जो नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है धानी के बारे में कि धानी ने लीगल नोटिस भेजा है, किसे भेजा है, क्यों भेजा है और किस लिए भेजा है, क्या रीज़न है धानी जो नोटिस धानी ने भेजा है। दोस्तों आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बता रहा हूँ वीडियो पे नहीं है, चैनल पर नए वीडियो करिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों बता दूँ धानी ने नोटिस भेजा है अपने एक यूज़र को। दोस्तों बता दूँ ये मेरे तक कैसे पहुँचा। तो दोस्तों मेरा जो फ्रेंड है शारा टाइम्स का चैनल है, उनके एक सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा कि धानी ने उनको लीगल नोटिस भेजा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो उनके थ्रू दोस्तों मुझे ये धानी का जो लीगल नोटिस है वो मिला है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि धानी लीगल नोटिस कब भेजता है, क्यों भेजता है। दोस्तों बता दूं जो धानी का यूज़र था, धानी ने इसको 5,000 रुपये की जो है क्रेडिट लिमिट दी थी यूज़ करने के लिए। और दोस्तों धानी आपको पता है धानी अपनी जो आपको क्रेडिट लिमिट देता है उसके साथ ही कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ी वगैरह भी लगाता है कि आपको हर मंथली वो उतना पेमेंट करना पड़ता है सब्सक्रिप्शन के तौर पर, चाहे आप वो धानी की लिमिट यूज़ करो या मत करो। बट दोस्तों यहाँ पर इन भाई साहब ने क्या करा, इन्होंने धानी के जो धानी जो उनको लोन अमाउंट दिया था इन्होंने वो भी यूज़ करा। और दोस्तों कुछ धानी की सब्सक्रिप्शन फ़ीस थी जो बैलेंस ड्यू चल रही थी, तो दोस्तों इन लोगों ने वो भाई साहब ने वो भी नहीं भरा। मतलब दोनों ही, ना ही उन्होंने सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करी और ना ही दोस्तों उन्होंने लोन का जो रिपेमेंट है वो टाइम पर करा। तो दोस्तों इस सब को देखते हुए धानी ने इनको एक लीगल नोटिस भेज दिया कि दोस्तों धानी ने जो लीगल नोटिस भेजा है आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि धानी का लीगल नोटिस तो क्या है, कैसे कैसे आप लोगों को रिसीव होता है। कि अगर आप लोग धानी का जो सब्सक्रिप्शन फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं या फिर अगर आप लोग धानी का जो लोन अमाउंट है वो लेते हैं और टाइम पर पेमेंट नहीं करते या पेमेंट नहीं करते हैं, तो धानी आप लोगों को क्या क्या कैसे लीगल नोटिस भेज सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे धानी का एक मैसेज आता है आपके फ़ोन के अंदर कि धानी ने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को चल रहा होगा, आपको पहले एक SMS आता है डेयर। देखिए आपको नाम मैंने छुपा दिया जिसके नाम पर है डेयर। Advocate has issued a show cause notice to you as you fail to pay your outstanding to Dhani Loans and Service Limited legal notice। अगर देखिए तो आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक लिंक दिया है, इस लिंक के थ्रू दोस्तों आप लोग जो है अपना जो भी नोटिस है वो खोल के देख सकते हैं। दोस्तों बता दूं अभी नोटिस खुल गया, आपके सामने दिख रहा होगा आपको सबसे लेफ्ट में कि जो जिस फर्म के थ्रू है लीगल थ्री लॉ फर्म के थ्रू धानी ने नोटिस भेजा है। और दोस्तों ये जो नोटिस है आपको कुरियर, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप मतलब किसी के थ्रू भी ये लोग भेज सकते हैं। मतलब जहाँ भी आपको जैसे भी रिसीव्ड होगा आपको हो जाएगा, कुरियर, ईमेल, SMS, व्हाट्सएप। दोस्तों डेट जो है 9 दिसंबर की है। 9 दिसंबर को जो है दोस्तों धानी ने नोटिस भेजा था। और आप इसका जो टॉपिक पढ़िए, जो इसका सब्जेक्ट है ऊपर लिखा है ड्यू डिमांड नोटिस। मतलब जो ड्यू डिमांड है, आपने जो पेमेंट नहीं करी है उसके लिए आपको नोटिस भेजा जा रहा है। अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ माई क्लाइंट धानी लोन सर्विस लिमिटेड here onwards called as DLSL having its registered office, जो भी इनका एड्रेस है। Our client has afforded several opportunities to you as the first sort settlement you dues to that has harsh legal proceeding। मतलब आपको धानी ने एक लीगल नोटिस भेजा है। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जब भी आप धानी से लोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों आप लोग वहाँ पे करना पड़ता है, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको दोस्तों क्लिक करेंगे तभी आप आगे अप्रूव कर सकते हैं। मतलब धानी आपसे ये अप्रूवल ले रहा है कि धानी आपको कल को आपके ऊपर केस कर सकता है, आपको लीगल नोटिस भेज सकता है। मतलब धानी जो है अपनी कार्रवाई कर सकता है और आप उसके लिए मान्य होंगे, आप उसके लिए बाध्य होंगे कि धानी कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन कहीं भी, सिर्फ धानी नहीं, कहीं भी कोई भी और भी जो ऐप्स है वो आपसे पहले ये लेती है कि आप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको मानते हैं। तो देखिए आपने देखिए इसके यहाँ पे दिखा रखा है ड्यू डिमांड नोटिस। सेकंड मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। दैट यू हैव एड्रेस हैव अवेल लोन फैसिलिटी ऑफ 5,000 रुपीज़। मतलब धानी ने इनको 5,000 रुपये की जो है लोन फैसिलिटी दी थी। ठीक है। सेकंड लिखा है दैट एज पर द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट टाइमली पेमेंट ऑफ EMI इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बताया जाता हूँ कि इन लोगों ने इसमें धारा क्या लगाई है। दोस्तों इन धानी वालों ने यहाँ पर जो है अपने कंज्यूमर के ऊपर 420 की धारा, मतलब ठगी की, चोरी की धारा 420 जो होती है वो ठगी मतलब कोई ठगी के लिए मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। और इंडियन पिनल कोड 1860 इंडियन पिनल कोड के तहत ही इन लोगों ने जो है इनको नोटिस भेजा है। और दोस्तों बता दूं इन लोगों ने कहा है अगर आप लोग टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो ये लोग फाइलिंग क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू। अगर इस नोटिस के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक क्रिमिनल केस के मतलब आपके ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया जाएगा। इसका जो सेक्शन होगा वो 406 एंड 420
420 और 406 का दोस्तों आपके ऊपर धानी जो है केस चलाएगा। दोस्तों बता दूं, धानी नीचे आपको एक मेंशन ये भी करा है कि अगर इसके बाद नोटिस के बाद भी आप अगर नहीं करते हैं तो आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, 7 साल तक ले धानी का अगर जो भी मतलब इनका जो है ये 420 की धारा होती है, इसमें आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है और आपको जेल, मतलब दोनों चीज़ हो सकती है, जेल 7 साल की जेल और आपको जो आपका पेमेंट है जुर्माना जो है वो लग जाएगा आपके ऊपर। दोस्तों नीचे धानी ने लिखा है, रिपोर्टिंग योर डिफॉल्ट एंड डिटेल्स दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज लाइक सिबिल विच शैल कॉज ह्यूज डैमेज टू योर क्रेडिट वर्थिनेस एंड यू वुड बी नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनी क्रेडिट फैसिलिटी इन फ्यूचर। मतलब धानी कह रहा है कि वो जो सिबिल स्कोर जो भी आपका क्रेडिट स्कोर बनाती है उन कंपनीज को आपका डेटा भेज देगी और हो सकता है कि इसके थ्रू आपको फ्यूचर में कहीं भी कोई भी क्रेडिट ना मिले, लोन ना मिले, मतलब आपको आपका जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। दूसरा बता दूं, धानी ने फाइनल अमाउंट बताया है कि कितना अमाउंट फाइनल इन भाई साहब को करना था। दैट यू आर देयर बिफोर कॉल्ड अपॉन टू डिपॉजिट द करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 1276 1276 रुपये का दोस्तों जो अमाउंट है इन भाई साहब को पे करना था, उन्होंने पे नहीं करा और 1276 रुपये के लिए दोस्तों धानी ने इनको लीगल नोटिस भेज दिया है। दोस्तों बता दूं, आपको पूरा नीचे 7 जो लाइन है पढ़ के दिखा देता हूँ। दैट यू आर द देयर फॉर कॉल्ड अपॉन टू डिपॉजिट द करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 1276 एज ऑन डेटेड 9 दिसंबर 2021 विद इन द 7 days ऑफ द रिसिप्ट। मतलब आपको जो है धानी का ये अमाउंट जो है 9 दिसंबर तक पे करना है, लेकिन धानी ने इनको लीगल नोटिस भेजा ही 9 तारीख को था, तो इन लोगों ने इसको 7 दिन का जो ग्रेस पीरियड और दिया है कि 9 तारीख के बाद 7 दिन मतलब 16 तारीख तक आपको अमाउंट अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है केस फाइल किया जाएगा। अभी सिर्फ नोटिस भेजा है इन लोगों ने, अगर आप नेक्स्ट 7 days में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट दोस्तों जो है केस चलाया जाएगा। दोस्तों एक आपको अच्छी बात नीचे बता दूं कि इन भाई साहब ने जो है पेमेंट कर दिया है, आप देख रहे होंगे, मैं आपको नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा होगा ड्यू नाउ एंड अपकमिंग ड्यूज। आप धानी की जो ऐप है ऊपर लिखा है ड्यू नाउ जीरो इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है। देखिए आपको मैं बैंक के रिसिप्ट भी शेयर कर रहा हूँ कि इन्होंने 1759 1759 रुपये दोस्तों, मतलब इन लोगों ने इन भाई साहब ने 500 रुपये जो हैं वो एक्स्ट्रा पे कर दिए। कोई और चार्जेस इनको शो हुए होंगे तो इन्होंने डर के मारे नोटिस देख कर कि केस ना हो जाए, इन्होंने जो है 500 रुपये और एक्स्ट्रा पे कर दिए धानी को। दोस्तों मतलब मेरे को नहीं लगता कि एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि एक्स्ट्रा पेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और दोस्तों ये लिखा है ड्यू नाउ, आप देख रहे होंगे ऊपर यहाँ दिखा रहा है ड्यू नाउ जीरो, मतलब इन्होंने पेमेंट कर दी है। और दोस्तों धानी ने सबसे लास्ट में अपना जो इनका जो ये नोटिस आया है इसमें नीचे बताया भी अपना इनका जो इनका हेड ऑफिस वगैरह है और उनका मोबाइल नंबर। मतलब आप इनसे अगर आपको लगता है कि आपको ये नोटिस बाय मिस्टेक लिया गया है, आपने टाइम टू टाइम पेमेंट करी है, तो बाय मिस्टेक अगर नोटिस आया है तो नीचे दोस्तों आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर धानी ने अपना यहाँ पे भेजा है क्लेरिटी। इन केस ऑफ एनी क्लेरिटी टू मेक पेमेंट यू मे कॉन्टैक्ट द फॉलोइंग नेम कलेक्शन मैनेजर धानी लोन्स एंड सर्विस वेन्यू ग्राउंड फ्लोर स्काई हाई बिल्डिंग 5 पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ। दोस्तों लखनऊ में इनका हेड ऑफिस है। नीचे इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिया है अपना, जो इनका मोबाइल नंबर है मैं आपको पढ़ के बोल देता हूँ। इनका मोबाइल नंबर है 810813 099। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्क्रीन चल रही है आपको। अ कॉपी ऑफ दिस नोटिस इज रिटेन्ड इन आवर ऑफिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब ये कॉपी जो है आपको भेजिए इनके ऑफिस में भी दोस्तों लोग रखेंगे, इनको फ्यूचर में कोई आपसे इश्यू दोबारा होता है या नहीं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो भाई साहब हैं इन्होंने तो अमाउंट अपना पे कर दिया है, बट दोस्तों एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर धानी में अगर आप लोग अपना जो है लोन वगैरह लेते हैं, जो भी आपको लिमिट मिलती है, चाहे आप यूज़ करें या ना करें, आपको मंथली जो है एक सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करना ही पड़ता है, चाहे आप यूज़ करो या ना करो। ये सब्सक्रिप्शन फ़ी तब रुक सकता है जब आप इसको रोक दें। दोस्तों मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है कि धानी की सब्सक्रिप्शन फ़ीस को आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं लगेगा। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देखिएगा। और दोस्तों बता दूं कि सिर्फ धानी ही नहीं, और भी जो भी लोन्स आपको देने वाली ऐप्स है, चाहे स्लाइस पे है, चाहे मोबीक्विक है, कोई भी जितनी भी ऐप्स है, ये आप लोगों को लीगल नोटिस भेज सकती है कि दोस्तों आप लोग इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है उनको एग्री करते हैं और एग्री करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर एग्री करना भी करे तो आपको जो ये अमाउंट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको उसका पेमेंट जो है वो करना ही पड़ेगा। लीगल नोटिस आपके ऊपर आ सकता है, आपके ऊपर केस भी ये लोग कर सकते हैं
और दोस्तों मेरे हिसाब से कि पेमेंट कर देना है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो कि बहुत ही ईजी ऑप्शन है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको गलत फंसाया जा रहा है, अगर आपने पेमेंट कर दी है, तो दोस्तों आप लोग भी नोटिस भेज सकते हैं, आप लोग भी जो है केस कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर। बाकी दोस्तों आगे कुछ होगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके ऊपर। बाकी फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।